Hello students, welcome to my channel and today we will do our next chapter 13 plants around us। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, पेड़ पौधे देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ में फ्रूट्स आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज तो let's start the reading. Green plants are all around us. हम अपने चारों ओर ग्रीन प्लांट्स को देख सकते हैं क्योंकि they are all around us. They are living things. What are they? They are living things. वो living things होती हैं, ठीक है, उनमें भी जान होती है. They breathe and grow. क्यों living things होती हैं? Because they breathe. वो breathe करती हैं जैसे कि हम breathe करते हैं. एंड दे ग्रो ऑल्सो, जैसे आप छोटे थे अब बड़े हो गए हैं। इन द सेम वे प्लांट्स भी पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करते करते बड़े हो जाते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। हर लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है एंड ग्रो करती है, तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं। लेट अस स्टडी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पिक्चर में देख लेते प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दिस इज फ्लावर, दिस इज बड, दिस इज लीफ, दिस इज फ्रूट, दिस इज इट्स स्टेम। ये इसकी स्टेम है और ये है रूट। ये आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्लांट ग्रो ऑन, ज़्यादातर प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड पे, यानी ज़मीन पे। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स वाटर में भी होते हैं। आपने देखा होगा कोई पॉन्ड होगा आसपास, उसमें कुछ प्लांट होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वीक, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं और वीक होते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं ना। कैसे कैसे यूजफुल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ द प्लांट इज ट्री। सबसे पहला टाइप क्या है? ट्री। ट्री कौन से होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ये यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है ना, तो ये बहुत बड़े जो टॉल, लंबे, बिग, स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रीज, वो ट्रीज होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है। ब्रांचेस जो एक स्टेम होती है, उसमें से जो इधर उधर उसकी डालियाँ निकली होती हैं उसे ब्रांचेस कहते हैं। एंड लीव्स, और बहुत सारे उसमें लीव्स होती है। दे स्टैंड इरेक्ट बिकॉज ऑफ थिक वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। वो एकदम इरेक्ट, सीधे खड़े होते हैं बिकॉज उनकी जो स्टेम होती है, जो बीच में होती है, वो वुडी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। तो हम ट्री की स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्रंक कहते हैं। ट्रीज गिव अस शेड, फ्रूट्स एंड वुड। ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? शेड देते हैं, यानी कि अगर हम कहीं थक गए, हम जा रहे हैं और बहुत तेज़ धूप है, तो हम उसके नीचे आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि हमें उससे छाया मिलती है, शेड मिलती है। और हमें उससे फ्रूट्स एंड वुड भी मिलता है। उसकी स्टेम से हम वुड ले सकते हैं, उसकी ब्रांचेस से वुड ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और फ्रूट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? मैंगो, नीम, अशोका, बनियान एक्सेट्रा। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़, ठीक है। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दीज ट्रीज़: neem tree, mango tree and ashoka tree. Now did you know the groundnut plant is actually a green bush? It nuts grow with the roots. ये एक groundnut क्या है? एक plant है जिसमें उसकी root में उसकी groundnuts grow करती हैं। roots क्या होती हैं? जो soil के अंदर होती है, ground के नीचे होती है, वो roots होती हैं। To get oil we crush seeds of plant rich in oil. हम oil कहाँ से मिलता है हमें? जो सीड्स होते हैं प्लांट में, कुछ प्लांट्स में सीड्स आते हैं, उनकी सीड्स को क्रश करके हमें ऑयल मिलता है। जैसे मस्टर्ड का सीड होता है, उसको क्रश करके हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। इस तरह से बहुत सारे सीड्स होते हैं, उनको क्रश करके हमें ऑयल मिलता है। पूछिएगा वो आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन से सीड्स से ऑयल मिलता है। हेयर यू हैव टू राइट व्हाट गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है, ठीक है। जो हमें क्या क्या ट्री से मिलता है, यू हैव टू राइट हियर, आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज श्रब। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब क्या होते हैं? ट्रीज से तो छोटे होते हैं,
बट दे आर नॉट वेरी स्मॉल, बहुत छोटे नहीं होते. दे हैव अ स्मॉल थिन एंड हार्ड वुडी स्टेम. आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ट्री नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा है. तो ये श्रब्स हैं. इनकी हाइट ऑलमोस्ट हम लोगों की जैसी होती है, हम लोगों से थोड़ी सी कम या हम लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा. और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं. ठीक है, इनकी जो स्टेम होती है वो स्मॉल थिन एंड वुडी होती है. दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. और इसकी ब्रांचेस एकदम ज़मीन के पास में होती है. जैसे ट्रीज़ में क्या होता है, थोड़ा ऊपर होती है, हम उसको टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है, एकदम नीचे नीचे ब्रांचेस होती हैं. दे आर मीडियम इन साइज एंड दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स. और उनकी जो साइज़ होती है वो मीडियम होती है और वो कई सालों तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज़, हिबिस्कस, जैस्मीन एसेट्रा. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. ये सारे श्रब्स हैं. आप इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे दी हुई है. रोज़ का प्लांट है, ये हिबिस्कस प्लांट है, ये जैस्मीन का है. नाउ नेक्स्ट इज हर्ब्स. हर्ब्स क्या होती हैं? सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम्स. कुछ प्लांट्स ऐसी होती हैं जिसकी स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और ग्रीन होती है, वुडी नहीं होती, ग्रीन होती हैं और पतली सी होती हैं, थिन होती हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड हर्ब्स. मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. ज़्यादातर हर्ब्स क्या होते हैं? दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ ही टाइम के लिए होते हैं. हर्ब्स आर स्मॉलर देन श्रब्स. और वो श्रब्स से छोटे होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं. दे कैन स्टैंड डायरेक्ट ऑन द ग्राउंड. वो भी ग्राउंड पे सीधे होते हैं, खड़े हो सकते हैं. दे आर सीजनल प्लांट्स. वो सीजनल प्लांट्स होते हैं. सीजनल मीन्स यानी जो विंटर में होते हैं वो सिर्फ विंटर में होंगे, जो समर में होते हैं वो समर में होते हैं, उसके बाद वो फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, तो जब उनका सीज़न होता है तभी हम उनको ग्रो कर सकते हैं. बिना सीज़न के हम उनको ग्रो नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ों को सीजनल प्लांट्स बोलते हैं. लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ सम हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड फॉर फ्लेवरिंग फूड. कुछ छोटे छोटे हर्ब्स की जो लीव्स होती है उनको हम यूज़ करते हैं फॉर मेडिसिन यानी दवाइयों के लिए, एंड फ्लेवरिंग फूड, और फूड में फ्लेवर लाने के लिए, जैसे कि ग्रास, मिंट, व्हीट, सनफ्लावर, लेडी फिंगर एसेट्रा. सारी क्या है? ये हर्ब्स हैं. नाउ क्लिम्बर्स. स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वीक. कुछ प्लांट्स की स्टेम जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. वो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती ऑन देयर ओन. दे नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट. उन्हें दूसरे प्लांट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और स्टिक और स्टैंड, ये प्लांट हो या फिर कोई स्टिक हो या स्टैंड हो, यानी किसी चीज़ का सपोर्ट उनको चाहिए. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. और वो क्लिम्बर्स है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टिक होती है, उसके ऊपर से ऐसे ऐसे ये प्लांट ऊपर क्लिम कर जाते हैं, तो इसलिए इनको क्लिम्बर्स कहते हैं. ठीक है. क्लिम्बर्स हैव टेंड्रिल्स टू होल्ड एंड सपोर्ट. क्लिम्बर्स में टेंड्रिल्स होते हैं, यानी इसमें छोटी छोटी सी ऐसी निकली होती हैं. उनकी हेल्प से ये दूसरे प्लांट को, दूसरे ट्री को या दूसरे स्टिक को पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं. उससे ही टेंड्रिल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट एसेट्रा. ये सारे प्लांट्स आपने कुछ इसमें से देखे होंगे. उसमें देखिएगा आप कि उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, छोटी छोटी सी डंडियाँ निकली हुई होती हैं ग्रीन कलर की, उन्हें टेंड्रिल्स कहते हैं. क्रीपर्स. नाउ नेक्स्ट इज क्रीपर्स. सम प्लांट्स क्रॉल अलोंग द ग्राउंड. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं बिल्कुल क्लिम्बर्स की जैसे ही, लेकिन वो क्लिम नहीं करते हैं. वो सिर्फ ग्राउंड पे ऐसे क्रॉल करते हैं, पूरे ग्राउंड पे फैल जाते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. क्रीपर्स हैव वीक स्टेम. उनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. और वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन एंड स्ट्रॉबेरी. अगर आपने पम्पकिन और स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखा होगा तो वो ऐसे ही होते हैं. ग्राउंड पे वो क्रीप करते हैं और वो सीधे इरेक्ट नहीं हो पाते हैं. ठीक है, उनका फ्रूट ग्राउंड पे रखा हुआ होता है. नाउ नेक्स्ट इज थॉर्नी प्लांट्स. व्हाट आर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इसमें क्या है? बहुत सारे कांटे निकले हुए हैं, तो दीज आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स. सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स. उसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं. एनिमल्स डू नॉट ईट सच प्लांट्स. एनिमल ऐसे प्लांट्स को नहीं खाते हैं. कैसे खाएंगे? उसमें तो बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, रोज एंड बोगैनविलिया. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं थॉर्नी प्लांट्स के. नाउ हेयर आर सम यूजेज ऑफ प्लांट्स, कि हम प्लांट्स को
किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हम प्लांट को एज फूड यूज़ करते हैं। क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से? कॉफ़ी, टी, शुगर केन, फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, वेजिटेबल में स्पिनच, रेडिश, सीरियल्स में व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस में ग्राम, राजमा, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। और क्या करते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लांट्स? कीप एयर क्लीन, और ये एयर को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे वी गेट ऑक्सीजन। ठीक है। और नेक्स्ट इज फॉर परफ्यूम्स। परफ्यूम्स प्लांट से बनते हैं। कौन कौन से प्लांट से? रोज, जैस्मीन। और क्या करते हैं? गिव अस फाइबर, फाइबर देते हैं। कौन से फाइबर? कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, कोकोनट फाइबर। इनसे क्या बनता है? इनसे क्लॉथ बनता है। फॉर पेपर एंड वुड, और हमें पेपर एंड वुड भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, जैसे कि बैम्बू, टीक, देवदार, इन सब से हमें पेपर एंड वुड मिलता है। गिव अस मेडिसिन, और हमें मेडिसिन मिलती है, जैसे तुलसी से मेडिसिन बनती है, टर्मेरिक से, एलोवेरा से, आंवला से। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ प्लांट्स। Plant provide us so many useful things, but the most important thing they provide is oxygen. प्लांट हमें बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स देती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो हमें ऑक्सीजन देती है, जिससे हम जीते हैं। ठीक है, जो हमारी लाइफ लाइन है। तो ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलता है। वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड लिव। हम सबको ब्रीथ करने के लिए एंड लिव करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वी वॉन्ट सर्वाइव इफ देर आर नो ट्रीज इन आर सराउंडिंग्स। इफ देर विल बी नो ट्रीज अराउंड अस, वी विल नॉट सर्वाइव। हम नहीं रह पाएंगे। दस वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ एनी वन टू कट ट्रीज। तो आगे से आप भी किसी को ट्रीज कट करने मत देना, और जितना हो सके उतना ट्रीज़ को प्लांट करना। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कैन। तो हमें जितने हो सके उतने ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। नेम सम सीड्स वी ईट। हेयर यू हैव टू राइट सम नेम ऑफ सम सीड्स दैट वी ईट, लाइक wheat, rice, these are all seeds, mustard. Okay, you can write many more. You can take help of your mother. Did you know the Venus flytrap is an insect eating plant? Venus flytrap क्या है? ये एक insect eating plant है। ये insects को खाता है। It gets its food from soil as well as insects. ये अपना food soil and insects दोनों से लेता है। Seeds are used for growing new plants. और न्यू प्लांट्स हम कैसे ग्रो करते हैं? कहाँ से आते हैं न्यू प्लांट्स? वी यूज सीड्स टू ग्रो दैम। ओके, हम सीड्स को यूज़ करते हैं टू ग्रो दैम। नाउ दीज आर सम कीवर्ड्स हेयर: herbs, shrubs, trees, trunks, that we all have studied in this chapter. Things to remember: around our society we observe many trees and plants. A plant has different parts. These are some parts of the plant: root, stem, leaf, flower, bud and fruit. To get fresh air we should save trees. Okay, to get fresh air we should save trees. Plant provide us with oxygen to breathe and live. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। Exercises and question answer we will do in our next videos. Thank you for watching this video.